ये प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ जाता है। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी। वो नशीली आंखें, वो शहद जैसी मीठी आवाज और वो सादगी जो सीधा दिल में उतर जाए। बॉलीवुड के इतिहास में कई खूबसूरत चेहरे आए, लेकिन सुरैया जैसा कोई दूसरा नहीं आया। वो हिंदी सिनेमा की आखिरी सिंगिंग स्टार थी। धड़कते दिल की तमन्ना हो, मेरा प्यार हो तुम। यानी वो अदाकारा जो अपनी फिल्मों में अपनी आवाज खुद देती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस सुरैया की एक झलक पाने के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पर ट्रैफिक जाम लग जाया करता था, जिस सुरैया की एक्टिंग की तारीफ खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी और सुरैया के दीवाने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो असल जिंदगी में ताउम्र तन्हा क्यों रही? नाम तेरा है ज़बां पर, याद तेरी दिल में है, जाने वाले अब तो आ जा। सोचिए, एक ऐसी सुपरस्टार जिसकी फीस उस दौर में दिलीप कुमार और अशोक कुमार से भी ज्यादा थी, जिसके घर के बाहर हॉलीवुड के सितारे लाइन लगाते थे। उसने महज 34 साल की उम्र में अपनी चमकती हुई दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा क्यों कह दिया। लेके दिल चुपके से किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से किया मजबूर हाय। क्या वो थकान थी? क्या वो बदलते दौर का डर था? या फिर वो एक टूटे हुए दिल की जिद थी? हम हैं मुश्ताक और वो दीदार। नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं बॉलीवुड दास्तान और आज हम पन्ने पलटेंगे उस किताब के जिसका हर पन्ना शोहरत से लिखा गया, लेकिन स्याही आंसुओं की थी। नाम है सुरैया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुरैया की जिंदगी के वो अनसुने किस्से जो कृष्ण महल की दीवारों के पीछे दफन हो गए। इसे मालूम था तो दिन में सावन बीत जाएगा। देव आनंद के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत से लेकर उनकी नाने की क्रूरता और उनके आखिरी दिनों के सन्नाटे तक, ये कहानी सिर्फ एक हीरोइन की नहीं है, ये कहानी है वफा की। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि सुरैया की जिंदगी का ये सफर आपको भावुक कर देगा। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें लाहौर में बसने नहीं दिया। वो सिर्फ 1 साल की थी जब उनका परिवार मुंबई आ गया। जी, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, शहर जाना है, बहुत जरूरी काम। उनके घर के हालात बहुत रईस नहीं थे, लेकिन उनका परिवार संगीत का शौकीन था। सुरैया के चाचा जहूर फिल्मों में विलन का रोल करते थे और यहीं से नन्ही सुरैया का नाता फिल्मों से जुड़ा। बेकरार है कोई। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में मस्त रहते हैं, सुरैया ने रेडियो पर गाना शुरू कर दिया था। क्या आप यकीन करेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के प्रोग्राम में सुरैया के साथ 2 और बच्चे हुआ करते थे। एक थे राज कपूर और दूसरे मदन मोहन। वक्त का पहिया देखिए, ये तीनों आगे चलकर लीजेंड बने। तू दूर है आँखों से, मेरे दिल को ये गम है। सुरैया की शुरुआत 1937 में फिल्म उसने क्या सोचा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की, लेकिन उनकी किस्मत बदलने वाला पल वो था
जब महान संगीतकार नौशाद अली की नजर उन पर पड़ी। दिल को हाय दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए। नौशाद साहब ने जब 12-13 साल की सुरैया को रिहर्सल करते देखा तो वो उनकी आवाज के फैन हो गए। लेकिन दिक्कत ये थी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक बहुत ऊंचा था और सुरैया का कद छोटा। नौशाद साहब ने एक स्टूल मंगवाया, सुरैया को उस पर खड़ा किया और रिकॉर्ड किया वो गाना, पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा। उस स्टूल पर खड़ी बच्ची ने जो उड़ान भरी, उसने फिर कभी जमीन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। सफर आगे बढ़ा। 1940 का दशक आया। ये वो दौर था जब मलिका ए तरन्नुम नूरजहां का सिक्का चलता था। जो न मिल सके वही बेवफा। लेकिन 1947 में बंटवारा हुआ, नूरजहां पाकिस्तान चली गई और हिंदुस्तान के सिनेमा में एक सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को भरा सुरैया ने। उनकी फिल्म में प्यार की जीत, बड़ी बहन और दिल लगी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। मुरली वाले मुरली बजा सुन सुन। दोस्तों, सुरैया का स्टारडम इस कदर बढ़ गया था कि 1948 से 49 के आसपास वो हाईएस्ट पेड स्टार बन गई। उनकी फीस उस वक्त के टॉप हीरो दिलीप कुमार और देव आनंद से भी ज्यादा थी। उनके घर कृष्णा महल के बाहर फैंस की इतनी भीड़ होती थी कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता था। और उनकी दीवानगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ग्रेगरी पेक, जो उस वक्त दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द माने जाते थे, सुरैया उनकी बहुत बड़ी फैन थी। ये मौसम और ये तन्हाई, ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर को आ जाओ, जरा दम भर। किस्सा मशहूर है कि जब ग्रेगरी पेक मुंबई आए तो वो खास सुरैया से मिलने उनके घर पहुंचे। रात के 12 बज रहे थे। सुरैया सो रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला और सामने अपने सपनों के हीरो को देखा तो वो इतनी नर्वस हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। ग्रेगरी पेक ने उन्हें अपनी तस्वीर दी और कहा, टू द लेडी वो सिंग्स विद हर सोल। झूम रही खुशियों की नाव आज मन की तरंगों पे। सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, सुरैया की दीवानगी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े शिखर तक भी पहुंची थी। दोस्तों, सुरैया की आवाज का जादू सिर्फ आम लोगों या हॉलीवुड स्टार्स तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में भी गूंजता था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुरैया के बहुत बड़े प्रशंसक थे। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया। एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। 1977 की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल जी विदेश मंत्री थे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जहां सुरैया को विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया गया। जब मंच पर एंकर ने सुरैया का परिचय दिया तो उसने एक बहुत ही नटखट बात कही, मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी। एंकर ने अटल जी और सुरैया की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज हमारे बीच दो ऐसी महान हस्तियां मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र के उस्ताद हैं और इत्तेफाक देखिए दोनों ही कुंवारे हैं। हॉल में हंसी गूंज उठी। लेकिन जानते हैं अटल जी ने क्या किया? वो अपनी सीट से उठे, मुस्कुराए और अपने शायराना अंदाज में बोले, एंकर महोदय, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो सुरैया जी के गानों का वो दीवाना हूँ कि अगर ये हाँ कर देती तो शायद मैं भी कुंवारा ना रहता। हालांकि ये अटल जी का बड़प्पन और मजाक था। क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे। लेकिन ये दिखाता है कि सुरैया का रुतबा क्या था। एक तरफ देश का सबसे बड़ा नेता और दूसरी तरफ सिनेमा की सबसे बड़ी मलिका। दोनों अलग रास्ते पर थे, लेकिन दोनों की तन्हाई एक जैसी थी। तेरा ख्याल दिल से भुलाया ना जाएगा। दुनिया कदमों में थी,
शौहरत बाहें फैलाए खड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुकम्मल तस्वीर में एक दाग जरूर होता है। सुरैया की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अभी शुरू होने वाला था। मेरे रोने पे ओ हंसने वाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है? साल 1948 फिल्म थी विद्या। सेट पर एक नया लड़का आया था, दुबला पतला ढीली शर्ट पहनने वाला देवानंद। होठों पे किसी का नाम, किसी को अखियां करे सलाम, इसका क्या मतलब है? उस वक्त देव एक स्ट्रगलर थी और सुरैया एक सुपरस्टार। शूटिंग के दौरान एक गाने किनारे किनारे चले जाएंगे का शूट हो रहा था। नाव पानी में थी। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ा और वो पलट गई। सुरैया को तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगी। उसी पल देव आनंद ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी। उन्होंने सुरैया को अपनी बाहों में भरा और किनारे तक ले आए। जब सुरैया ने होश में आकर आंखें खोली तो सामने देव थे। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए कहते हैं उसी एक पल में सुरैया अपना दिल हार बैठी थी। देव ने उनकी जान बचाई थी और सुरैया ने देव को अपनी जान बना लिया था। तुम मीत मेरे, तुम प्राण मेरे। इसके बाद शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। देव आनंद सुरैया को प्यार से सुरैया बुलाते थे और सुरैया उन्हें स्टीव बुलाती थी। वो सेट पर चोरी छिपे मिलते, एक दूसरे को खत लिखते। देव अपनी किताब में लिखते हैं कि वो अपनी जेब में सुरैया की तस्वीर लेकर घूमते थे। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। एक दिन शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के मेकअप रूम में आए और एक 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी उनके हाथ में थमा दी। ये वो अंगूठी थी जिसे देव ने अपनी कई फिल्मों की कमाई जोड़कर खरीदा था, सिर्फ सुरैया के लिए। दोनों ने शादी के सपने सजा लिए थे। दुनिया को लग रहा था कि ये जोड़ी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन दीवार घर के अंदर ही खड़ी थी और वो दीवार थी उनकी नानी बादशाह बेगम। हम थे तुम्हारे, तुम थे हमारे, हाय वो भी जमाना याद कर। सुरैया अपने घर की सोने की चिड़िया थी। उनकी कमाई से पूरा खानदान पलता था। नानी बादशाह बेगम को डर था कि अगर सुरैया ने शादी कर ली तो उनका ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, उनका खजाना खाली हो जाएगा। ऊपर से मसला धर्म का था। सुरैया मुस्लिम थी और देव आनंद हिंदू। 1947 दंगों की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। नानी और मामा ने सुरैया पर कड़े पहरे बिठा दिए। वादे पर जिए हम, कोई जान छूट जाना, ये खुशी से मर न जाती। सोचिए उस लड़की के मन पर क्या गुजरती होगी। वो सुपरस्टार थी लेकिन अपने ही घर में कैदी थी। देवानंद जब सुरैया से मिलने उनके घर आते तो उन्हें दरवाजे से बेइज्जत करके भगा दिया जाता। सुरैया को फोन करने की इजाजत नहीं थी। हद तो तब हो गई जब नानी ने सुरैया को धमकी दी, अगर तुमने देव से शादी की तो मैं मुल्क में दंगे करवा दूंगी और देव को जेल भिजवा दूंगी। सुरैया डर गई, खुद के लिए नहीं देव के लिए। खत्म हो गई कहानी। हाय कितनी लंबी कहानी सोची थी, सुनने वाले जागते रहेंगे, मैं ही कहते कहते सो जाऊंगी। और फिर आया वो मनहूस दिन। फिल्म 2 सितारों की शूटिंग का आखिरी दिन था। देव और सुरैया छत पर मिले। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। सुरैया बहुत रो रही थी। वो अपने परिवार और अपनी नानी के इमोशनल ब्लैकमेल के आगे हार चुकी थी। उन्होंने अपनी उंगली से वो 3000 रुपए वाली हीरे की अंगूठी निकाली और सामने गहरे समंदर में फेंक दी। देवानंद सन्न रह गए। सुरैया ने रोते हुए कहा, मैं कायर हूँ देव, मैं अपने परिवार से नहीं लड़ सकती, मुझे माफ कर दो। देवानंद वहां से चले गए, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन पिताजी ने रसिक को शादी की तैयारी करने के लिए कह दिया है, दरवाजे पर पहरा लगा दिया है ताकि हम दोनों भाग ना जाएं। लेकिन सुरैया वही खड़ी रह गई।
ताउम्र उसी समंदर के किनारे। दिल टूटने के बाद सुरैया ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन अब उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बस एक गहरा दर्द था। और यही दर्द उनकी कला में निखर कर आया। 1954 में फिल्म आई मिर्जा गालिब। इसमें सुरैया ने जो गजलें गाईं, दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, और ये ना थी हमारी किस्मत, वो आज भी सुनने वालों की रूह को छू लेती है। न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते। इस फिल्म को देखने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया के पास जाकर कहा, बेटी तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। ये एक कलाकार के तौर पर उनकी सबसे बड़ी जीत थी। शायरी उनके बस का रोग नहीं, बड़ा आया शेर समझने वाला, आंखों के अंदर नाम नैन सुख। लेकिन अंदर से वो खोखली हो चुकी थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले का दौर शुरू हो चुका था। प्लेबैक सिंगिंग बदल रही थी। सुरैया को लगा कि अब उन्हें रुक जाना चाहिए। मेरा मकसूद आया था, मुझसे एक हाथ की दूरी पर खड़ा था। मैं नसीबों जले में हाथ भी न फैलाया, फिर बहुत लत्ती झपकी, मगर और 1963 में फिल्म रुस्तम सोहराब के बाद सिर्फ 34 साल की उम्र में सुरैया ने ग्लैमर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 34 साल, जिस उम्र में आज एक्टर्स अपने करियर के पीक पर होते हैं, सुरैया ने संन्यास ले लिया। क्या जानो नारी के कोमल हृदय को और उसके दर्द को। जाओ, समझना कि साधना मर चुकी, हमेशा के लिए मर चुकी। संन्यास लेने के बाद सुरैया अपने उसी कृष्णा महल में कैद हो गई। उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया। देव आनंद ने शादी कर ली, आगे बढ़ गए और बच्चे हो गए। लेकिन सुरैया ने अपनी कसम निभाई। उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर घंटों समंदर को देखा करती थी, शायद उसी जगह को जहां उन्होंने वो अंगूठी फेंकी थी। बहे ना कभी नैन से नीर, उठी हो चाहे दिल में पीर। दोस्तों, वक्त बड़ा बेरहम होता है। जिस घर में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। उनकी नानी, उनकी माँ सब जा चुके थे। सुरैया बिल्कुल अकेली रह गई थी। 31 जनवरी 2004 सुरैया का इंतकाल हो गया। अंतिम समय में उनके पास कोई अपना नहीं था। उनकी करोड़ों की जायदाद के लिए रिश्तेदार लड़ रहे थे। रहिए अब ऐसी जगह, चलकर जहां कोई ना हो। लेकिन उनकी लाश पर 2 बूंद आंसू बहाने वाला कोई खास नहीं था। सुरैया की कहानी हमें सिखाती है कि शोहरत और पैसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। उन्होंने मोहब्बत में जो वफा दिखाई, वैसी मिसाल शायद ही कहीं मिले। देव आनंद आगे बढ़ गए, पर सुरैया वही ठहरी रही, अपनी मोहब्बत के इंतजार में। तो दोस्तों, ये थी दास्तान उस सिंगिंग स्टार की जिसकी आवाज में जादू था और दिल में सिर्फ एक नाम। आपको सुरैया की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा छू गया, उनकी वफा या उनका बलिदान? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड दास्तान की ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।